स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube के चैनल व्हाट विल हैपन नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ट्रैफिक के सारे सिंबल्स जो कि आप लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पे बार बार पूछे जाते हैं। आप लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पे 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से अगर आप लोग 9 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के एग्जाम पे पास हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग 15 में से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। तो फ्रेंड, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है और जितने भी सिंबल्स मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, इन सिंबल्स को आप लोगों ने याद रखना है और आपके एग्जाम्स पे जब आप लोगों से ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप लोगों ने उसी हिसाब से आंसर मार्क करना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक एक करके ये सारे सिंबल्स दिखाता हूं। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को सिंबल्स दिखाने वाला हूं, ये सिंबल है आप लोगों के वार्निंग का सिंबल। ठीक है, पहला जो सिंबल आप लोगों को ये दिख रहा है, ये आप लोगों को दिखा रहा है ट्रैफिक लाइट के बारे में। ट्रैफिक लाइट्स के बारे में तो आप सभी लोगों को पता होगा, रेड, येलो एंड ग्रीन, ये आप लोगों का ट्रैफिक लाइट होता है। ओके, ये सिंबल देखिए फ्रेंड्स, ये ट्राइंगल के अंदर आप लोगों को एक कार दिख रही है और यहाँ पर ऐसा ये बना हुआ है, ये देख रहे हैं, ये आप लोगों का बताता है स्लिपरी रोड को। अगर कहीं पर जहां पर पहाड़ों पे ज़्यादा बारिश होती है तो वहां पर आप लोगों को ये ट्रैफिक सिंबल दिखाई देता है और आप लोगों के एग्जाम्स पे भी ये सिंबल्स आप लोगों से बार बार पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ट्रैफिक का सिंबल दिख रहा है आप लोगों को, ये ट्रैफिक का सिंबल बताता है राउंड अबाउट। इसका मतलब है कि आगे क्या है, एक सर्कुलर चौराहा है, सर्कुलर चौराहा है, उसे हम लोग बोलते हैं राउंड अबाउट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोगों का वाई शेप दिख रहा है ना, वाई शेप दिख रहा है, तो यहां पर आप लोगों को बताया जा रहा है वाई इंटरसेक्शन, वाई इंटरसेक्शन। ठीक है, इसके अगले सिंबल पे आइए, देखिए यहां पर एरो दोनों तरफ है, तो ये क्या है, टू वे ट्रैफिक है। ठीक है, अगर मैं इस एक एरो को काट देता हूं, अगर मैं एक एरो को काट देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, आपका वन साइड ट्रैफिक हो जाएगा और ट्रैफिक का डायरेक्शन आप लोगों को ये एरो हेड दिखाता है। ठीक है, तो टू वे ट्रैफिक पे आप लोगों को दोनों तरफ एरो दिखाई देंगे और वन वे ट्रैफिक जब होगा तो एक साइड का एरो कट होगा और एक तरफ जिस डायरेक्शन में आप लोग ट्रैवल कर सकते हो उसी तरफ का एरो आप लोगों को दिखाई देगा। चलिए यहाँ पर आइए, ये देखिए, ये आप लोगों को क्या दिखाता है, पहाड़ों पे बेंड्स बहुत ही शार्प होते हैं, तो ये आप लोगों को दिखा रहा है लेफ्ट बेंड, क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है आप लोगों के। अगर आप लोग इस सिंबल को देखोगे तो ये दिखा रहा है आप लोगों का लेफ्ट बेंड। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोगों के राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो ये आप लोगों को दिखा रहा है राइट बेंड। ओके, ये देखिए, ये आप लोगों को दिखा रहा है नैरो रोड। ठीक है ना, आप लोगों को, अच्छा, मैं आप लोगों को इस सिंबल पे बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानी होती है, अभी मैं आप लोगों को आगे और क्लियरली इसे बताऊंगा। देखिए, ये चौड़ा रोड था, ठीक है, ये चौड़ा रोड यहाँ जाके क्या हो गया, नैरो हो गया। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, नैरो रोड। ओके, कभी कभी आप लोग ये वाला सिंबल आप लोगों को दिखेगा, ठीक है, ये वाला सिंबल, ये सिंबल इसका मतलब, ये सिंबल बताता है कि आगे क्या है, रोड पे ब्रिज है। तो बच्चे लोगों को ये नैरो रोड का सिंबल और ये ब्रिज के सिंबल में बहुत परेशानी होती है, तो आप लोगों ने इस बात को यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल आप लोगों का बताता है ब्रिज और ये सिंबल आप लोगों का बताता है नैरो रोड का। ओके फ्रेंड्स, इस सिंबल को देखिए, ये सिंबल आप लोगों का रोड सीधा जा रहा है और ये आप लोगों के राइट हैंड साइड की तरफ एक रोड जा रही है ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं रोड राइट हैंड साइड को। ठीक है, इसे देखिए आप लोग, ये सीधा जा रहा है और ये लेफ्ट डायरेक्शन में एक रोड है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रोड लेफ्ट हैंड साइड को। चलिए इधर आइए, पहाड़ों पे जब आप लोग पहाड़ों से नीचे उतर रहे होते हैं तो ये है स्टीप डिसेंट। इसका मतलब आप लोग नीचे की तरफ शार्पली उतर रहे हो। ठीक है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर ये कार नीचे की तरफ उतर रही है, तो ये स्टीप डिसेंट मतलब एकदम शार्पली नीचे की तरफ। और
एसेंट का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख भी रहा होगा क्या है, स्टीप एसेंट, मतलब ये पहाड़ों पे जनरली आप लोगों को ये दो सिंबल मिलेंगे, प्लेन्स पे तो होते नहीं आप लोगों के एसेंट और डिसेंट, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों को ये सिंबल दिखता है स्टीप एसेंट का। ओके, ये वाला ट्रैफिक सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस ट्रैफिक सिंबल का मतलब होता है लाइन मर्ज अहेड। इसका मतलब एक रोड यहां से आ रही है, एक रोड यहां से आ रही है, तो ये दोनों रोड यहां पर जाके क्या हो रही है, मर्ज हो रही है, मतलब आपस में मिल रही है। तो आप लोगों ने इस बात को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है ना, मर्जिंग पॉइंट पे क्या होता है, ज्यादातर दोनों तरफ से अगर स्पीड ज्यादा हो तो एक्सीडेंट होने का भी काफी खतरा रहता है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इस सिंबल, जहां पर भी रोड पे आप लोगों को ये सिंबल दिखे तो इसका मतलब क्या है, रोड आगे जाकर मर्ज हो रही है, मतलब दोनों रोड आगे जाके एक रोड हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने उसी हिसाब से अपने स्पीड को कंट्रोल करना है। ओके, ये देखिए ये सिंबल आप लोगों को दिखा रहा है, ये यहाँ पर एक टायर पे ऐसे दिखा रखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सॉफ्ट वर्जेस। इसका मतलब जो आगे जो रास्ता है ना, वहां पर जो वर्जेस है वो क्या है, सॉफ्ट है, मतलब हार्ड जमीन नहीं है, जमीन वहां की थोड़ी सी सॉफ्ट है। तो आप लोगों ने वहां पर ध्यान से ड्राइव करना है। ओके, रिवर बैंक मतलब नदी का किनारा आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बैंक है, ठीक है, ये नदी दिखा रहे हैं, तो ये रिवर बैंक को डिनोट कर रहा है, मतलब आप लोग क्या है, रिवर के साथ साथ पर चल रहे हो, तो वो रिवर बैंक के लिए ये सिंबल है। ओके, यहां पर आप लोग देखिए, ये सिंबल आप लोग देखिए, यहां पर क्या है, स्कूल क्रॉसिंग, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये बच्चे लोग हाथ पकड़ के खड़े हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, स्कूल क्रॉसिंग। तो वहां पर क्या है, बच्चे लोगों का स्कूल आसपास जहां पर भी होता है, तो वहां पर आप लोगों को ये सिंबल दिखता है। तो वहां पर भी आप लोगों ने कार या जो भी आप लोग ड्राइविंग व्हीकल ड्राइव कर रहे हो उसे स्लोली ड्राइव करना है, क्योंकि बच्चे लोगों पे तो ज़्यादा दिमाग होता नहीं, वो कभी भी गाड़ी के आगे आ सकते हैं, ठीक है। ओके, ये सिंबल दिख रहा है आप लोगों को, ये एक माउंटेन है और इस माउंटेन से ये पत्थर गिरता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं फॉलिंग रॉक्स, ठीक है। पहाड़ों पे आप लोगों को ये सिंबल दिखेंगे, ठीक है। तो वहां पर भी आप लोगों ने स्पेशली मतलब कॉशियस होकर ड्राइव करना है, क्योंकि वहां पर इसका मतलब है कि वहां पर फ्रीक्वेंटली लैंडस्लाइड होते रहते हैं, तो आप लोगों ने वहां पे कॉशियस होकर ड्राइव करना है। ओके, रोड वर्क देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, ये रोड वर्क, आदमी क्या कर रहा है, काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जहां पर भी रोड पे कंस्ट्रक्शन होते हैं उस साइड पे ये आप लोगों को ट्रैफिक का सिंबल दिखेगा। ओके, साइकिल क्रॉसिंग आप लोग यहाँ पर, तो ये तो ईजी है क्योंकि साइकिल बना हुआ है सिंबल के अंदर, तो मुझे पता चल जाएगा ये क्या है, मेरा साइकिल क्रॉसिंग का सिंबल है, ठीक है। ओके, ये देखिए ये ट्रैफिक का कौन सा सिंबल दिखा रहा है, एनिमल क्रॉसिंग, ठीक है। एनिमल क्रॉसिंग क्या होता है ना, मान लो जब आप लोग किसी जंगल के बीच से चल रहे हो ना, तो जानवर लोगों का क्या होता है, एक ही ट्रैक बना हुआ होता है, हमेशा वो वहीं से रोड को पार कर रहे होते हैं, तो एनिमल क्रॉसिंग होती है वहां पर। तो आप लोगों ने उस जगह पर भी ध्यान देकर ड्राइव करना है, क्योंकि जानवर कभी भी अचानक से वहां पर आप लोगों की आगे आ सकता है, तो वहां पर आप लोगों को ये ट्रैफिक का सिंबल दिखता है। चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। ये देखिए ये जो ट्रैफिक का सिंबल है, ये ट्रैफिक का सिंबल क्या दिखा रहा है, ब्रिज रोड साइन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ब्रिज है और इसके नीचे से आप लोग मूव कर रहे हो, तो ये क्या है, आप लोगों का ब्रिज रोड साइन है। हम्प अहेड मतलब स्पीड ब्रेकर्स पे भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो साइन होता है, ये हम्प जो दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, आगे क्या है, आप लोगों का स्पीड ब्रेकर है। ओके, ये ट्रैफिक का साइन दिखा रहा है क्रॉस रोड, मतलब रोड क्या है, आपस में क्रॉस हो रही है। तो इन सारे ट्रैफिक के साइंस, ये सारे ट्रैफिक के साइंस आप लोगों के वार्निंग के ट्रैफिक साइन होते हैं, मतलब आप लोगों को इन ट्रैफिक साइन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर क्रॉस रोड है, सपोज करो आगे आप लोग यहाँ से ड्राइव कर रहे हो, आगे क्रॉस रोड है, यहाँ पर आप लोगों को ये ट्रैफिक का सिंबल दिखा, अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो यहाँ पर जाके अगर आप लोग स्पीड से निकलोगे तो पता है कैजुअलिटी हो सकती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इसका मतलब क्या होता है, क्रॉस रोड होता है। बहुत सारे लोग इसे आप लोगों के हॉस्पिटल के सिंबल्स के साथ भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सी हॉस्पिटल वाला जो सिंबल होगा ना फ्रेंड, वो आप लोग
लोगों के रेक्टेंगल के अंदर बना होगा, ठीक है, ये आप लोगों के ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है, ठीक है, त्रिभुज के अंदर बना हुआ है। ओके, ये देखिए, ये आप लोगों का बताता है हाइट लिमिट का, और ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स पे बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उस जो पर्टिकुलर रोड पे आप लोगों को ये सिंबल मिलेगा, वहां पर आप लोग 4.5 मीटर हाइट तक की गाड़ी को ले जा सकते हैं। उससे ऊंची अगर आप लोगों की गाड़ी होगी तो हो सकता है कि वहां आगे जाके कोई टनल हो जिसपे कि आप लोग फंस सकते हो, तो इसलिए पहले ही आप लोगों को वहां पर हाइट लिमिट का ये सिंबल दिखता है। ओके, ये सिंबल देखिए, यहां पर क्या दिख रही है आप लोगों को, रेल की पटरी दिख रही है ना, इसका मतलब क्या है, रेल रोड, आगे क्या है, रेल की पटरी है। अब रेल की पटरी भी बहुत टाइप की होती है, गार्डेड होती है, अनगार्डेड होती है। गार्डेड मतलब जिसपे कि आप लोगों का गार्ड बैठा हुआ, मतलब जब वहां से ट्रेन निकलती है तो दोनों तरफ के रोड बंद हो जाते हैं, ठीक है, वो गार्डेड पटरी होती है। और अनगार्डेड कौन सी होती है, जहां पर कि रेलवे ट्रैक्स रोड के बीच पे चल रहे हैं, बट वहां पर कोई भी आप लोगों का ये नहीं है, आप लोगों को वहां पर खुद ही ध्यान देकर आराम से गाड़ी को रोक कर दाएं बाएं देखकर उसके बाद ही अपनी गाड़ी को निकालना होता है। ओके, ये सिंबल देखिए, ये सिंबल आप लोगों को बता रहा है इंटरसेक्टिंग साइन। देखो, ये देखो, ये एक मेन रोड है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक रोड जा रही है और राइट हैंड साइड पे भी जा रही है, तो ये क्या आप लोगों का इंटरसेक्टिंग साइन। ये देखिए, ये क्या आप लोगों का टी जंक्शन है, टी जंक्शन दिख रहा है ना, टी का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये मेन रोड है और यहां से एक साइड रोड इस पे मिल रही है, तो एक कंप्लीट टी जंक्शन फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ओके, स्कूल बस स्टॉप अहेड, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है। सी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है क्रॉसिंग अहेड। क्रॉसिंग अहेड मतलब जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है ना, उसकी आप लोग बात कर लीजिए। कभी कभी तो क्या होता है, जेब्रा क्रॉसिंग के पास क्या होता है, रेड लाइट होता है, ठीक है, ट्रैफिक के लाइट्स होते हैं जेब्रा क्रॉसिंग के पास, बट बहुत सारे रोड ऐसे होते हैं जिसपे कि आप लोगों के जैसे ये रोड है और रेड लाइट नहीं है, बट यहाँ पर क्या बना होता है, आप लोगों का जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ होता है। तो आप लोगों को जब जेब्रा क्रॉसिंग दिखे तो आप लोगों ने वहां पर आराम से ड्राइव करना है। क्यों? क्योंकि ये वो ट्रैक है जहां से आप लोगों का पेडिस्ट्रियन, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, वो इस रोड को क्रॉस करेंगे। ओके, यहाँ देखिए आप लोगों को लेफ्ट हियर पेन, ये आप लोगों को एकदम लेफ्ट साइड पे एकदम से शार्प टर्न आ रहा है ना, इसे हम लोग यू टर्न भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ना, यू शेप बन रहा है ना पूरा कंप्लीटली, तो इसे हम लोग यू टर्न भी इसी को बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ओके, अब ये सारे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये सारे आप लोगों के वार्निंग के साइन थे, ठीक है, वार्निंग। अब मैं आप लोगों को बताता हूं इंफॉर्मेटिव साइन, जिसपे कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाती है। पी तो सबको पता है, पी स्टैंड फॉर पार्किंग, तो पी पार्किंग का साइन को बताता है। एच किसे डिनोट करता है, एच हो या प्लस भी हो सकता है, ये बताता है आप लोगों के हॉस्पिटल को, ठीक है। ये आप लोगों को दिख रहा है ना, ये किसे बताता है, गैसोलीन लिखा है, गैसोलीन मतलब पेट्रोल पंप को ये बता रहा होता है, ठीक है, कि आसपास कहीं पे पेट्रोल पंप है ना, तो आप लोगों को रोड पे ये सिंबल दिखेगा, ठीक है। टेलीफोन का सिंबल है, ये तो सिंपल सा चल रहा है, ये टेलीफोन का आप लोगों का सिंबल है, ठीक है। ये रेस्ट एरिया हो गया। रेस्ट एरिया में क्या होता है ना, कहीं कहीं पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक बेड बना हुआ दिखेगा, ठीक है, एक बेड बना हुआ होगा, तो बेड का मतलब क्या होता है, आप लोग वहां पर रेस्ट कर सकते हो, तो वो आप लोगों का रेस्ट एरिया होगा, ठीक है। पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग मैंने आप लोगों को बता दिया, जहां पर कि लोग रास्ते को क्रॉस करते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि लोग रोड को क्रॉस करते हैं, उस क्रॉसिंग को क्या बोलते हैं, उस क्रॉसिंग को हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं, ठीक है। पी यहाँ पर तो सिंपल लिखा हुआ है, पुलिस के लिए है। ओके, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा है ट्रेन स्टेशन के बारे में। ट्रेन दिख रहा है, ये ट्रैक दिख रहा है और आदमी यहाँ पर रुका हुआ है, ठीक है। ओके, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, एक फॉक है, एक नाइफ है, तो ये आप लोगों का बताता है रेस्टोरेंट्स को, कि आसपास कहीं पर रेस्टोरेंट है तो वहां पर आप लोगों को ट्रैफिक का ये साइन दिखने लगेगा। ओके, एयरपोर्ट का आप लोगों को देखिए, यहाँ पर आप लोगों का एरोप्लेन दिख रहा है, तो ये यहाँ ये आप लोगों को क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आसपास कहीं पर क्या है, एयरपोर्ट है, ठीक है। ओके, ये बस स्टॉप पे आप लोगों को बस स्टॉप ही लिखा हुआ होता है, ठीक है। ये बस स्टेशन को दिखा रहा है, ठीक है। ये पार्क एंड राइड को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल है। ओके, इस सिंबल को और इस सिंबल को देख लीजिए, ठीक है। ये आप लोगों को दिखा रहा है मरीना। मरीना मतलब समुद्र के किनारे पे आप लोगों को ये वाले सिंबल्स दिखते हैं, ठीक है। एक ये ऐसे ये वाले सिंबल्स जो होते हैं आप लोगों के, ये सिंबल,
ये सिंबल, ये कैसे डिनोट कर रहा है, ये एंकर है, ठीक है ना, ये क्या है आप लोगों का एंकर है। तो एंकर कहाँ पर यूज होते हैं आप लोगों के, समुद्र के तट के किनारे यूज होते हैं ना, तो ये मरीना को डिनोट करता है, ठीक है। ये आप लोगों के मेडिकल को भी डिनोट करता है, ये सिंबल आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा, ये ऐसा डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन देता है ना, तो उन प्रिस्क्रिप्शन पे भी आप लोगों को ये सिंबल दिखाई देता है, तो ये सिंबल आप लोगों के मेडिकल को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये जो सिंबल्स मैंने आप लोगों को बताया, ये सारे थे आप लोगों के इंफॉर्मेटिव सिंबल्स, वार्निंग सिंबल्स। चलो अब हम लोग देखते हैं रेगुलेटरी सिंबल्स, ठीक है। तो रेगुलेटरी सिंबल्स मतलब जो कि लॉ मेकिंग सिंबल्स है, आप लोगों को इन्हें फॉलो भी करना पड़ता है, ठीक है। ये सिंबल यहाँ पर तो स्टॉप लिखा है, अगर यहाँ पर स्टॉप नहीं लिखा होता और एक आप लोगों को हेक्सागोनल शेप पे आप लोगों को ये एक रेड ऐसा कुछ दिखाई दिया, यहाँ तो अंदर लिखा है, ऐसा होता है कि लिखा ना हो, ये कंप्लीट रेड हो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, इसका मतलब होता है स्टॉप, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, स्टॉप। ये आप लोगों को ट्राइंगल जो दिखा रहा है, ये ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल, ओके, अंदर व्हाइट है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है यील्ड, ओके। पार्किंग पे अगर आप लोगों के क्रॉस कर दिया जाए तो वो दिखाता है नो पार्किंग को, अगर ये क्रॉस ना हो तो ये डिनोट करता है आप लोगों के पार्किंग को, ओके। नो एंट्री, नो एंट्री पे मैंने आप लोगों को बताया, जैसे ये आप लोगों का एरो है तो ये क्या होता है आप लोगों का वन साइड एंट्री, ठीक है। अगर मैं इसे क्रॉस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का नो एंट्री, ठीक है। नो एंट्री को ऐसे नेगेटिव से भी दिखाते हैं कि एक सर्कल के अंदर ये नेगेटिव बना दिया तो इसका मतलब भी क्या होता है, नो एंट्री, क्लियर, ओके। यहां पर आ जाइए, देखिए लेफ्ट साइड टर्न के लिए क्या था, ये सिंबल था, अगर मैं इसे क्रॉस कर दूं तो मतलब यहां पर लेफ्ट टर्न लेना अलाउड नहीं है। राइट साइड के लिए टर्न ये था, अगर मैं इसे क्रॉस कर दूं तो इसका मतलब यहां पर राइट टर्न आप लोग नहीं ले सकते, ठीक है। यू टर्न मैंने आप लोगों को बताया था, यू टर्न बताया था ना, अगर इसे क्रॉस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, नो यू टर्न, ठीक है। नो ओवरटेकिंग, ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा है ओवरटेकिंग, ओके। तो यहां पर ओवरटेकिंग पे क्रॉस हो रखा है, ठीक है। ओवरटेकिंग के लिए और कौन से सिंबल्स यूज होते हैं, जैसे ये एक लाइन है और यहां से एक दूसरी लाइन ये जा रही है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ओवरटेकिंग। और अगर मैं इसे यू करके क्रॉस कर दूं तो ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। आदमी है, आदमी पे क्रॉस बना हुआ है तो पेडिस्ट्रियन अलाउड नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा फ्लाईओवर के ऊपर लोगों को पैदल चलना अलाउड नहीं होता है, तो वहां पर ये सिंबल आप लोगों को दिखता है कि पेडिस्ट्रियन वहां पर अलाउड नहीं है। चलिए ये देखिए, ये आप लोगों को सिंबल क्या दिखाता है, ये हॉर्न दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। तो अगर इसे काट दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये नो ब्लोइंग ऑफ हॉर्न, मतलब यहां पर आप लोगों ने नो हॉर्न जोन पे हो आप लोग, ठीक है, ओके। ये आप लोगों को रिक्शा दिख रहा है, ट्राईसाइकिल प्रोहिबिटेड, मतलब आप लोग वहां पर ट्राईसाइकिल लेकर नहीं जा सकते, ठीक है। यहां पर एनिमल दिख रहा है, एनिमल पे क्रॉस है, इसका मतलब एनिमल वहां पर क्या है, प्रोहिबिटेड है, एनिमल वहां पर अंदर नहीं जा सकता है, ओके। विड्थ लिमिट, मैंने आप लोगों को हाइट की लिमिट बताई थी, हाइट में क्या होता है आप लोगों का, ऐसा होता है, यहां पर ऊपर होता है ऐसा, ये हाइट को बताता है, ठीक है। यहां पर क्योंकि ये ब्लैक यहां पर बना हुआ है ना, तो ये क्या बता रहा है आप लोगों का, विड्थ लिमिट, मतलब 2.2 मीटर से ज्यादा चौड़ी गाड़ी यहां पर आगे रोड पे अलाउड नहीं है, ठीक है। लेंथ के लिए आप लोगों को ये देखिए, ठीक है, हाइट मैंने बता दिया ऐसे दिखाएंगे, विड्थ के लिए ऐसे दिखाएंगे और लेंथ के लिए आप लोगों को ऐसे दिखाया जाता है। मतलब 15 मीटर से अगर इस पे ऐसा कर दिया जाए, इसका मतलब 15 मीटर से चौड़ी लंबी गाड़ी यहां पर अलाउड नहीं है, ठीक है। ये हाइट लिमिट मैंने अभी जैसे आप लोगों को विड्थ का बताया, इसका मतलब क्या है, 3.5 मीटर से ऊंची गाड़ी अगर इसे क्रॉस कर दिया जाए तो अलाउड नहीं है। ये जो आप लोगों को रोड पे लिखा हुआ दिखता है ना, कहीं कभी 50 लिखा होता है, कहीं 60 लिखा होता है, तो फ्रेंड्स वो आप लोगों को बताता है मैक्सिमम स्पीड के बारे में। तो यहाँ पर 100 लिखा है तो ये क्या है, मैक्सिमम स्पीड उस रोड पे कितनी हो सकती है, 100 की हो सकती है, ठीक है। ये देखिए, ये सिगरेट बना हुआ है, सिगरेट पे क्रॉस है, मतलब नो स्मोकिंग, ठीक है। ये सेलफोन दिख रहा है आप लोगों को, सेलफोन पे क्रॉस बना हुआ है, इसका मतलब नो सेलफोन, स्पेशली ड्राइव करते वक्त भी आप लोग सेलफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये देखिए साइकिल बना हुआ है, साइकिल पे क्रॉस है, तो साइकिल क्या है वहां पर, प्रोहिबिटेड, मतलब आप लोग उस पर्टिकुलर एरिया पे साइकिल लेकर एंटर नहीं हो सकते, ठीक है। पुश कार्ट होता है आप लोगों का, ठीक है, जिसे आदमी खुद धक्का देकर एंटर करता है, तो उस पे क्रॉस है, तो इसका मतलब वहां पर क्या है, पुश कार्ट्स
प्रोहिबिटेड मतलब अलाउड नहीं है। ये देखिए कार है, कार पे क्रॉस है तो ये क्या है, नो कार। ओके, लोड लिमिट। अब बहुत सारे रोड ऐसे होते हैं जहां पर कि आपकी लोड की भी लिमिट होती है, ठीक है, हाइट की थी, विड्थ की थी, लोड की भी लिमिट होती है। तो ये जो 5T दिखा रहा है ना, इसका मतलब है 5 टन। तो लोड लिमिट कितनी है, 5 टन है। अगर वहां पर आप लोग 6 टन की गाड़ी, मतलब आपकी गाड़ी पे अगर 6 टन से ज्यादा वेट है तो आप लोग वो गाड़ी लेकर उस पर्टिकुलर रोड पे एंटर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ओके, टोंगास प्रोहिबिटेड मतलब जो आप लोगों के टोंगास होते हैं वो यहाँ पर अलाउड नहीं है, तो टोंगास दिख रहे हैं। फूड पे क्रॉस है तो वहाँ पे फूड नॉट अलाउड है, ठीक है। ये हाँ, ये देखिए आप लोगों को टर्न लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो ये क्या हो गया आप लोगों का टर्न लेफ्ट। राइट हैंड साइड की तरफ है तो ये क्या हो गया टर्न राइट, ठीक है। पास आइदर, दोनों तरफ आप लोग पास हो सकते हो, ठीक है। ये साइन आप लोगों को दिखता है, इसका मतलब क्या होता है, कीप लेफ्ट। और इस सिंबल का मतलब क्या होता है, कीप राइट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे ट्रैफिक साइन डिस्कस किए हैं और होपफुली आप लोगों को ये सारे ट्रैफिक साइन क्लियर भी हो गए होंगे। अगर आप लोगों को इतने ट्रैफिक के साइन समझ में आते हैं ना, तो आप लोग अगर अपने ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पे बैठते हो तो वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब इन्हीं से ही पूछे जाएंगे। तो होपफुली आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपने ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के एग्जाम को ईजिली पास कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब के चैनल व्हाट विल हैपन नेक्स्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पक्का से दबा दीजिएगा। थैंक यू।